हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ मेगा स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग। तो मेगा स्लीव्स में कैसे हमें कटिंग करना है, हर एक पॉइंट को हम बेसिक तरीके से सीखेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कैसा हमारा फैब्रिक है और कैसे हमें उस पर करनी है कटिंग। और दोस्तों, फिलहाल इसका जो है थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने बिछा के रखा हुआ है। ये इसका जो है फ्रंट पार्ट में हम करने वाले हैं, क्योंकि ये जिनका है उन्हें ये फ्रंट में चाहिए था। और इसका हमें यूज करना है बैक डिजाइन में, इसको निकाल करके। तो वो भी हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको स्टिचिंग के थ्रू बताऊंगी। और यहाँ पे ये स्लीव है, तो स्लीव हमारी आनी नहीं है क्योंकि हमें बनानी है मेगा स्लीव्स। तो यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट आ जाएगा, बैक पार्ट हम यहाँ से निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने लाइनिंग वॉश करके रखी हुई है कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे तो बैक कैमरे से दोस्तों ये दिखाती देखिए, हूँ जैसा कि मैंने कि हमें बिछा के कैसे रखा यहाँ हुआ पे था कटिंग फैब्रिक को, करनी इसे है। फिलहाल तो अभी इसका हमें हटा देना है। और हमें सबसे पहले करनी है लाइनिंग पर कटिंग। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। क्योंकि यहाँ पे बैक पार्ट में हुक लगने वाला है, तो हम खुले भाग को अपने साइड पे कर लेंगे और जो है बंद भाग को हम पीछे साइड पर कर देंगे। तो चलिए इसे हमें फिलहाल पलट देना है, क्योंकि हम हुक पट्टी लगाएंगे बैक में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फैब्रिक तो अनइवन है यहाँ पे, क्योंकि वॉश करके प्रेस किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बॉटम से भी और साइड से भी। इससे क्या होगा कि हमारा फैब्रिक इक्वल हो जाएगा। उसके बाद में हमें सारी की सारी मार्किंग करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमें सीधी लाइन और हाफ इंच अंदर हम एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगानी है। अभी हमें लेंथ देखनी है, तो जितनी लेंथ रेडी करनी है उसमें हमें +1 इंच ऐड करते हुए मार्क कर लेना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो 13 रेडी करने में 14 पे मार्क किया है। शोल्डर दोस्तों हमारा 11 है, तो 11 का हाफ हम लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हमें एज इट इज मार्क कर लेना है। ये देखिए, ऐसे सीधे सीधे। और यहाँ पे दोस्तों मेगा स्लीव बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, चेस्ट लाइन से हम सीधा ऊपर कट करेंगे यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले सिंपल जैसे कट करते हैं वो मैं आपको बताने हूँ। 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे नेक का। और यहाँ पे देखिए, कम से कम हमें यहाँ पे जितना शोल्डर है उससे हमें बड़ा ही यहाँ पर चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको चेस्ट लाइन के सीधे में लेके आएंगे। आपको ऑलरेडी जितना हमारा शोल्डर जाता है उसमें आपको 2 इंच की स्लीव मिल जाएगी ऑलरेडी। तो इसी को हम मेगा स्लीव कहते हैं, जिसमें स्लीव बिना कट किए हमारी स्लीव रेडी होती है। यहाँ देखिए, शोल्डर डाउन कर देंगे हाफ इंच, और ऐसे आर्म होल हमारा है 6 इंच। 6 इंच पे मार्क करेंगे चेस्ट लाइन के लिए। और यहाँ जितना ऊपर था 5.5, नीचे हम 1 इंच बढ़ा के 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल की लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। हालांकि यहाँ नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया जैसे हम सिंपल करते हैं। अभी देखिए, चेस्ट है हमारी 33 का हमें चौथाई निकालना है। तो यहाँ पे इंची टेप को आपको सबसे पहले 4 फोल्ड करना है। और 4 फोल्ड करने के बाद में जितना आएगा वो आपका चौथाई आ जाएगा। तो देखिए, 33 इंच है। डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा ये 2 भाग आ जाएगा, लेकिन हमें चौथाई चाहिए। तो ये जितना आया है हमारा 16.25 इंच, एक बार और फोल्ड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 इंच एक सूता। तो इस तरीके से देखिए, इसमें भी 2 सूत नहीं है, केवल एक लाइन दी हुई है। तो इतना हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। और यहाँ क्योंकि नेक हमारी बनेगी डीप, तो उसमें आपको हाफ इंच माइनस भी कर लेना है। आप या तो यहाँ पे रह कर लीजिए, या तो आप फिटिंग में उसे एडजस्ट कीजिएगा। तो दोनों तरीके होते हैं। यहाँ पे देखिए, 1.5 इंच का हम मार्जिन दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पे आप यहाँ शेप दीजिए, या तो आप सीधे सीधे चेस्ट लाइन से ऊपर जो है ऐसे मार्क कर दीजिए, सीधा शोल्डर स्ट्रेट करते हुए चेस्ट लाइन के बराबर। तो आपका ऑलरेडी मेगा स्लीव बन जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, जितना हमारा था चेस्ट लाइन नीचे वाला, उतना ही हमें इसको सीधा सीधा कर लेना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक बार देखिए, जितना हमारा ये हुआ था ना, 2.5 इंच हमने नेक लिया, 3 इंच बचा, हमारा 2 इंच का यहाँ पे जो है शोल्डर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें इसको सीधा चाहिए, तो जितना ये चेस्ट लाइन है उतना ही हम सेम ले लेंगे। तो आपका सीधी सीधी ये जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको सीधी लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर जो हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन किया था, सेम आपको बस सीधी लाइन इधर नेक लाइन से मिलानी है। और यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है। तो यहाँ पे आप सीधा मार्क कर लीजिए और तिरछी लाइन मिला दीजिए। तो अब यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे ना, तो ये पूरी शोल्डर में इतनी चौड़ी सिलाई लगेगी नेक को छोड़ते हुए। तो ये हमारी हो जाती है मेगा स्लीव। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इस पे करनी होती है कटिंग। तो अभी देखिए, हम यहाँ पे कमर ले लेंगे। कमर है हमारी दोस्तों यहाँ पे 29 इंच। 29 इंच का चौथाई +1 इंच हम यहाँ बैक में टक्स के लिए ऐड करेंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेना है।
तो इस तरीके से हमें जो स्टिचिंग लाइन और कटिंग पॉइंट को मिला लेना है सीधा सीधा स्ट्रेट। तो ये हमारी स्टिचिंग पॉइंट और ये हो गई हमारी कटिंग पॉइंट। तो इस तरीके से इतना करने के बाद में आप यहाँ पे बैक नेक की भी मार्किंग कर सकते हैं। हालांकि बैक हम यहाँ पे जो नेक है उसकी बुकरम पर बनाने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार मार्क करके दिखा देती हूँ। तो देखिए जो बैक बेल्ट हमें चाहिए, देखिए आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो कम से कम हमें 4 इंच चाहिए। तो 4 इंच हमने मार्क कर लिया है और ऊपर हाफ इंच शोल्डर का छोड़ते हुए यहाँ पे जो स्टिचिंग में जाएगा उसके नीचे जितना बच रहा है ना, वो हमें नेक रेडी होगी। तो 9.5 इंच आ रहा है, तो टोटल हम यहाँ पे 9.5 इंच का यहाँ पे नेक को रेडी करेंगे। ऊपर 2.5 इंच लिया था नेक की चौड़ाई, नीचे हम यहाँ पे 3 इंच या 3.25 इंच आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे गहराई आ जाएगी अच्छी खासी। और यहाँ पे देखिए सिंपल हमें राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से बैक पार्ट कट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ बकरम पे नेक रेडी करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ। सीधे सीधे हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इस पार्ट को जो है ऐसे, देखिए ये चीज है ना, यहाँ से आप ऐसे स्ट्रेट लेके आइए और फिर ऐसे कट कर दीजिए। तो ये हमारा जो है सिंपल दोस्तों मेगा स्लीव की जो है ब्लाउज की कटिंग बैक की कंप्लीट हो जाती है। और हमें फ्रंट की कटिंग करनी है, तो बैक तो ओपन रहना, इसलिए ओपन साइड रखा था। अभी हमें आगे का जो है क्लोज साइड रखना है, यानी बंद भाग। तो उससे हम क्या करेंगे, बंद भाग को पहले अपनी साइड ऐसे कर लेंगे और फिर हमें जो है फ्रंट की करनी है कटिंग। इसको ऐसे रखेंगे, शोल्डर से लेके आर्म होल सभी जगह बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे मार्किंग होनी है। केवल जो है फ्रंट का जो बॉटम है, क्योंकि फ्रंट में हमारी टक्स पड़ेगी, इसलिए हम केवल हाफ इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे। बाकी साइड पे हम बिल्कुल इक्वल, यहाँ पे हमें केवल हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है। बाकी हमें बैक के बराबर से बिल्कुल कटिंग कर लेना है। स्लीवलेस बनना है, इसलिए बाकी और कुछ हमें कटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से सिंपली ये हमारी जो है लाइनिंग पर कटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आर्म होल आप एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेगा स्लीव में दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल बराबर से इसे कट कर लेना है। और अब हमें मेन फैब्रिक पर कैसे कटिंग करना है दोस्तों, वो भी हम चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो इसे हमें यहाँ पे हटा देना है और जो है फ्रंट तो अपना जो है मेन फैब्रिक है इसे लेना है। तो ये डिज़ाइन देखिए हम फ्रंट में कट करेंगे, तो इसको आपको पहले अच्छे से बराबर बिछा लेना है, डिज़ाइन से डिज़ाइन को मिलाते हुए। तो ये देखिए इसको ऐसे बिछा लिया। हमें इसका फ्रंट पार्ट लेना है, इसको हम रखेंगे पूरा शोल्डर से और डिजाइन से मिलाते हुए बराबर से। और ये देखिए और जो बैक पार्ट है उसे भी हमने बिछा लिया है। तो आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी हम इस मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा ही कट करते हैं, और जो है लाइनिंग से, ताकि जब ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाता है उसके बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट को छाट देते हैं। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से हमारी ये मेगा स्लीव ब्लाउज की जो है कटिंग कंप्लीट हो जाती है। और मिलते हैं आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर हो तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए